जय हिंद। अमित कुमार चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक लोकराज्यम पार्टी। साथियों, 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दरभंगा सोहन जा रहे हैं एम्स का भूमि पूजन करने। साथियों, ये एम्स के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाला 2025 का जो विधानसभा है उसके लिए खास करके जा रहे हैं, जो बिहार के जनता को फिर से अपनी झूठ का पेटार को खोलकर बेवकूफ बनावे। एम्स का विषय आज का नहीं है। जो दरभंगा में जो डीएमसीएच है, मरीज के जगह पर उस डीएमसीएच में कुत्ता सोता है। और प्रधानमंत्री जी जो योजना देश में चला रहे हैं और जो नई नई झूठ का जो पेटार खोलते रहते हैं, साथियों, ये किसके लिए? इनका जितने भी बीजेपी में जो विधायक और एमपी है, जरा प्रधानमंत्री जी में यदि ताकत है तो मैं खुलियाम मोदी जी को चैलेंज करता हूं, जो पूरे भारत में जो बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के एमपी, उनका संपत्ति का जरा लिस्ट तो दे जनता को। उस विधायक का, उस एमपी का, उस मंत्री का जो पूर्वज का इतिहास खोला जाएगा तो ये लोग को साइकिल पे भी चढ़ने की औकात नहीं था। लेकिन आज पूरे देश को लूट करके बीजेपी के विधायक और बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के एमपी और ये जो बड़े बड़े अधिकारी जो देश के अंदर में नौकरशाह जो बैठे हुए हैं, मालिक बन करके, ये सारे लुटेरे देश को लूट करके बर्बाद कर दिया। साथियों, आज तक प्रधानमंत्री जी भारत के संस्कृति और भारत के हिंदुत्व को जगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री जी 2014 से लेकर के 2024 तक में यदि भारत में एक भी गुरुकुल का इन्होंने स्थापना आज तक किया, उनसे सवाल कीजिए। साथियों, एक भी गुरुकुल का स्थापना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे के अंदर यदि संस्कार आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, तो ये लूट खसोट बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही योजना आज तक देश में आया, जो इनके विधायक और मंत्री, ये तो इनका ही नहीं, इससे पहले कांग्रेस भी था और भी जो राज्य स्तरीय पार्टी था, सबने लूटा। लेकिन बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। आज जो दरभंगा के विधायक 20 साल से जो दरभंगा में राज कर रहे, मैं खुलियाम नाम लेकर के बोलता हूं, संजय सरावगी जी के संपत्ति इतना कैसे दिनों रात में अचानक से इतने बढ़ोतरी कैसे हो गया? आज जो सोहन में जिस जगह पे एम्स बनाया जा रहा है, उसके इर्द गिर्द में किसकी संपत्ति है? ये सारे लुटेरे नेता संपत्ति को खरीद करके रखे हुए हैं, क्योंकि एम्स बनेगा तो ये लोग की संपत्ति की रेट 5 हो जाएगा। साथियों, अभी भी मैं बिहार के सभी रहवासी से, बिहार के जनता जनार्दन से एक ही चीज आग्रह करता हूं, जो सत्य को अपनाइए। झूठ को बहुत दिन आप लोग ने झूठ के सहारे, झूठे लोग के बातों में फंस करके आप लोग अपनी जिंदगी को नरक बना लिया है। इस नरक से यदि निकलना है तो वही एक ही मात्र है रास्ता, सत्यम शिवम सुंदरम। जिस दिन आप लोग सत्यम शिवम सुंदरम का अवधारणा लेकर के चलेंगे, उसी दिन सत्य की फिर से विजय होगी। सत्य हमेशा जीतते रहा है, लेकिन आज जो
झूठ और भौतिक सुख में सत्य को भी कुचला जा रहा है और सत्य बोलने वाले को भी कुचला जा रहा है। इसके लिए सोच समझ करके आप लोग अब अपने राज्य को, अपने देश को यदि बदलना है तो ये झूठे मक्कार के से बच करके ही आपको चलना पड़ेगा। ये आपको सोचने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।